Hello friends, today we are going to discuss the combination of registers. First combination of registers is a series combination of register and second is parallel combination of registers. ठीक है, तो फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर. तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स जो हमारा सेकेंड होगा वो हमारा क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. ठीक है, इसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर. तो उसका हम डायरेक्ट एग्जांपल करेंगे. ठीक है, लेकिन हम इसको जो है डिटेल में पढ़ेंगे सीरीज़ को, और सेकेंड वाला जो है वो हम पढ़ेंगे पैरेलल को. तो सबसे पहले जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हम किसको कर रहे हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को. सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. ठीक है, अब देखिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में क्या है, हमारे पास जो है वो रजिस्टर्स हैं. ठीक है, ये हमारे पास एक रजिस्टर्स है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो R1 है. ठीक है, सेकेंड वाला हमारे पास रजिस्टर्स है. ठीक है, सेकेंड वाला जो हमारे पास रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस R2 है. ठीक है, और थर्ड वाला जो है इसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, R3 है. जो थर्ड वाला रजिस्टर्स है इसकी रेजिस्टेंस क्या है, R3 है. इसको हम बोल देते हैं ये पोर्ट 1 है, इसका पोर्ट 2, ये पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 1, पोर्ट 2. ठीक है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट रजिस्टर है उसके सेकेंड इंड को सेकेंड रजिस्टर्स के फर्स्ट इंड से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं. फिर सेकेंड रजिस्टर्स के सेकेंड इंड को थर्ड रजिस्टर्स के फर्स्ट इंड से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं. अब जो ये कनेक्शन है इसको हम क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट और ये लास्ट वाले को पकड़ के ऐसे खींच के लंबा करते हैं. जब इसको खींच के लंबा करेंगे तो देखिए कैसा सीन बनेगा. ठीक है, ये कैसा दिखेगा, ये कुछ कैसा दिखेगा, इस तरह. ठीक है, ये इस तरह का दिखेगा, ये इसका फर्स्ट इंड और ये इसका सेकेंड. ठीक है, ये रजिस्टर्स जो है ये R1 रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस R1 है. ठीक है, ये दूसरा वाला रजिस्टर्स था, इसका रेजिस्टेंस R2 है. ये तीसरा रजिस्टर था, इसकी रेजिस्टेंस R3 है. ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास रजिस्टर्स है, ठीक है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने एज्यूम कर लिया V1. इस वाले रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने एज्यूम कर लिया V2, और इस वाले रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को एज्यूम कर लिया हमने V3. मतलब इस वाले रजिस्टर्स का इनके क्रॉस पोटेंशियल जो है वो V1 है, इस वाले के क्रॉस V2 है, और इस वाले के क्रॉस क्या है वो V3 है. ठीक है, और इन दोनों इंड्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने एज्यूम कर लिया कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 1 और 2 के बीच में कितना है, V है. ठीक है, और इससे जो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो ये I करंट इसमें फ्लो हो रहा है, एक ही रास्ता है तो हर जगह करंट क्या होगा, सेम होगा. मतलब I इधर से फ्लो किया तो इधर से कितना निकलेगा, I ही निकलेगा. मतलब तीनों रेजिस्टेंस में जो करंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा. तो यहाँ से एक बात क्या पता चला कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो होता है वो सेम फ्लो होता है. ठीक है, हर एक रेजिस्टेंस में करंट क्या होगा, सेम फ्लो होगा. ठीक है, लेकिन
वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि करंट तो सेम है, लेकिन इस वाले वायर की रेजिस्टेंस कुछ और है R1, इसका कुछ और है R2, इसका कुछ और है R3। तो मतलब सबका क्या होगा, ओम्स लॉ से हम देख सकते हैं V इजकल टू आई आर, मतलब V1 इजकल टू आई R1, इसका क्या होगा V2 इजकल टू आई R2, इसका क्या होगा V3 इजकल टू आई R3। ठीक है, तो ये इस तरह से तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, तो क्या लिखेंगे V1, तो V1 क्या होगा, हमने पढ़ा ओम्स लॉ V इजकल टू आई आर, मतलब इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, ठीक है। फिर V2 अगर हम देखें, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R2, मतलब रजिस्टर R2, तो क्या होगा, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रहा है, तो I हो रहा है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है R2, ठीक है। अब R3 के अक्रॉस देखेंगे, सिमिलरली हम लिख देंगे क्या होगा, करंट तो I फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस कितना है R3 है, ठीक है। इसको हमने बोल दिया, ये क्या है इक्वेशन 1, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इस सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए ये हमारा पॉइंट 1 है, हमने क्या किया, इन तीनों रेजिस्टेंस को हमने एक रेजिस्टेंस नाम रख दिया, तीनों रेजिस्टेंस को जो है एक साथ हमने क्या किया, एक डब्बे में बंद कर दिया, ठीक है, और उस डब्बे का जो रेजिस्टेंस है उसको हमने बोल दिया R इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इन तीनों को एक साथ कर दिया तो इसको हमने क्या बोल दिया R इक्विवेलेंट, ठीक है, और इसको पूरा हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये हमारा पोर्ट क्या है 1 है, और ये वाला लास्ट वाला पोर्ट क्या है 2 है। करंट इसमें फ्लो कितनी हो रही थी I, तो अभी भी I हो रही, और इन दोनों इंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है V। देखिए यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इस वाले से हम क्या लिख सकते हैं ओम्स लॉ से, V इजकल टू आई आर, मतलब V इजकल टू I, और R की जगह पे क्या होगा R इक्विवेलेंट होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं V इजकल टू आई R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V है वो क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, क्यों होगा, क्योंकि करंट सब में क्या हो रहा है सेम फ्लो हो रहा है। तो हम यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3, और वो ये जो है ये इक्वल किसके होगा V के होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट 1 एंड 2 इजकल टू क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R3। तो ये लिख दिया V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 3, और ये जो था इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन ये क्या है 2 है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखें फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा V की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं I R इक्विवेलेंट, इस V की जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक है, और ये क्या हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3, और Vn की वैल्यू क्या है हम यहाँ से लिख सकते हैं I R1 लिख सकते हैं,
V2 की वैल्यू क्या है, IR2 लिख सकते हैं, और जो हमारा V3 है उसका क्या होगा, IR3 होगा। तो यहाँ से IR इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इस I से ये वाला I एक स्टेप और लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इस I से ये वाली I कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। R इक्विवेलेंट जो है वो हमारा क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का अगर हम सीरीज़ कम्बिनेशन करते हैं तो उसमें क्या होगा, जितने भी रजिस्टर्स होंगे उसके रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उस पूरे एडिशन को हम क्या बोलेंगे, R इक्विवेलेंट बोलेंगे। और R इक्विवेलेंट जो है उसका हमने नाम क्या बोला, इक्विवेलेंट रजिस्टर्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है क्या, तो क्या है कि ये जो है इधर वाले रेजिस्टेंस का क्या है, सम है, और उसमें करंट और वोल्टेज क्या हो रहा है, जो पहले वाले सर्किट में था वही इस वाले सर्किट में, मतलब करंट और वोल्टेज क्या है, दोनों में सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ ए सिंगल resistor that can of a single resistor that can replace a combination of resistors of resistance in any given circuit, without any change in पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं किया, इन पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal and current through the circuit is called equivalent रेजिस्टेंस, ठीक है, इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये जो है हमने इसको डिफाइन कर दिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगर हम इन जनरल बात करें, ठीक है,
अगर हम इन जनरल बात करें तो इन जनरल क्या होगा, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो, ठीक है, इसका अगर हम जनरल फार्मूला निकालें, ठीक है, तो जनरल फार्मूला के लिए, तो जनरल फार्मूला किसके लिए, हम n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए, यहाँ पे 3 लगाया, 4 5 6 7, ठीक है, n रेजिस्टेंस हो सकता है, रजिस्टर्स जो हो सकता है वो कंबाइन होगा, तो उसमें क्या होगा, जनरल फार्मूला फॉर n रजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, हमारा R इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 लास्ट जहाँ तक होगा वो टोटल रेजिस्टेंस होगा। सबको हम क्या करेंगे, सीधे सीधे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, जब हम बात करते हैं किसकी, सीरीज़ कॉम्बिनेशन की, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सीधे सीधे ऐड हो जाता है, ठीक है। और सर्किट में जितने भी रजिस्टर्स लगे होंगे उनमें से फ्लो होने वाली जो करंट होगी वो क्या होगी, सेम करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो जितने इसको जो है ध्यान में रखेंगे, पॉइंट्स जो है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का जो है वो नोट करेंगे, और हमें ये याद रखना है क्योंकि सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस पूछेगा, तो आपको यही पॉइंट्स जो है वहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो डायग्राम जो है वो हम सर्किट बना लेते हैं। ये सर्किट इस तरह का था, एक रजिस्टर था जिसकी रेजिस्टेंस R1, दूसरा रजिस्टर था जिसकी रेजिस्टेंस R2, थर्ड वाला रजिस्टर था उसकी रेजिस्टेंस R3, ये 1 ये 2, ठीक है। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V1, ये V2 और ये V3, और ये इस तरह से सबके क्रॉस जो पोटेंशियल है उसको दिखा देते हैं। ऐसे ही हमने पीछे वाले डायग्राम में दिखाया था, वो सेम चीज़ यहाँ पे दिखाते हैं। और 1 और 2 के बीच में जो पोटेंशियल है वो टोटल पोटेंशियल है वो कितना है, वो भी हमने देखा था। दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल था वो V था, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही थी, I। एक ही रास्ता है तो करंट सेम फ्लो होगा, जितनी करंट देंगे सब में सेम करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यहाँ से हमें क्लियर है कि एवरी पार्ट ऑफ सर्किट जो होगा उसमें करंट क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम इसका नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, करंट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ सर्किट, ठीक है। पूरे सर्किट में क्या होगा, करंट सेम होगा। याद रखना है एकदम से, सीरीज कॉम्बिनेशन एकदम दिमाग में आना चाहिए। करंट क्या होगा, सेम होगा, वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। इसी के अंदर पॉइंट्स जो है वो हम लिख लेते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, डेट इज़ I1, मतलब रेजिस्टेंस R1 में जो करंट होगा वो I1, वो इक्वल किसके होगा, I2 के, और किसके होगा, I3 के। अगर n रजिस्टर्स हैं तो किसके होगा, IN के इक्वल होगा, और वो सब करंट किसके होगा, जो करंट रेजिस्टेंस में जो करंट सर्किट में टोटल करंट फ्लो हो रहा होगा उसके इक्वल होगा, ठीक है। सेकेंड बात क्या है, ओम्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, V इजकल टू IR। ओम्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, V इजकल टू IR, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R इजकल टू I, और ये I क्या है, सेम है सब में, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट है। तो मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V अपॉन I इजकल टू क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अब कोई भी चीज़ इस तरह से कांस्टेंट होता है तो उस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू R, मतलब वोल्टेज जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टेंस का। मतलब जिसका रेजिस्टेंस जितना होगा उसकी
जो वोल्टेज होगी उसके अक्रॉस वो उतना होगा, क्योंकि करंट सब में क्या है, सेम। तीसरी बात जो है वो हम इसी रिजल्ट को लिख देते हैं कि V1 रेशियो निकाल लेते हैं, V1:V2:V3, वो जो इक्वल होगा वो क्या होगा, R1:R2:R3 के, ठीक है। रेजिस्टेंस जो इसका वोल्टेज का रेशियो होगा वो रेजिस्टेंस के रेशियो की क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अगली चीज़ हमने सेकंड जो चीज़ पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, जो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो क्या था, वो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस था। मतलब R इक्विवेलेंट जो था वो R1 + R2 + R3 था। तो हम उसको भी लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 + R2 + R3। अगर n है तो हम क्या लिख सकते हैं, n रजिस्टर्स अगर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, Rn लिख सकते हैं, ठीक है। 3 होगा तो हम 3 ही तक लिखेंगे। थर्ड हमारा पॉइंट क्या है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, सम होगा, ठीक है। तो क्या लिखें, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को हम PD लिख देते हैं, ठीक है, अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ potential difference across each registers, ठीक है, द each registers। तो क्या लिखेंगे, V = V1 + V2 + V3, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जो फोर्थ वाला पॉइंट है वो हमारा क्या है, अगर हम इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक भी रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा दें, ठीक है, तो क्या होगा, सर्किट ओपन हो जाएगा, रास्ता ब्रेक हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा, ठीक है, तार बीच से ब्रेक हो जाएगा, मतलब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। करंट क्या फ्लो होगा, 0, मतलब सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, बीच से खुल जाएगा, ठीक है। तो अगली चीज़ क्या है, इन series combination if one resistance gets open, ठीक है, gets open, the current the whole circuit will be 0 and क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, एंड सर्किट ब्रेक्स, ठीक है, सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और एक और चीज़ याद रखना है, इसको पॉइंट में हम लिख नहीं रहे हैं, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इनमें से जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा, जो लार्ज रेजिस्टेंस होगा, उससे भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो होता है वो सर्किट का क्या होगा, ज़्यादा होगा। पैरेलल में आगे देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इन सब बातों को याद रखना है।